तो हम चाहते हैं कि वो गार्जियन भी बच्चे भी मेरे यहाँ आवे और खुद हम यहाँ आके देखें कि क्या व्यवस्था है। मेरे बगल में भी है स्कूल, एक हाई स्कूल है, उसमें सीट वृद्धि कर दिया गया ना, तो वहाँ कोई कैंपस है न बैठने की व्यवस्था है। सभी विषय के अलग अलग टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चे भी अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। बच्चे भी काफी खुश है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। आज शिक्षा जगत के एक ऐसे प्रोढ़ा से आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिसने अनुमंडल क्षेत्र में शिक्षा का एक अलग ही पहचान बनाया है। जी हाँ, मैं मौजूद हूं अभी बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल के बखरी बाजार में। राज निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बखरी में मौजूद हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल कामनी कंचन से मैं बात कराऊंगा। इन्होंने शिक्षा जगत में एक अलग ही अपना पहचान बनाया है और एक निजी कॉलेज खोलकर +2 विद्यालय खोलकर क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाया है। मैडम, सबसे पहले आपको स्वागत है। जी, थैंक यू। और जिस तरह से मैडम आज आपने इस क्षेत्र में खासकर शिक्षा जगत में एक मुकाम तक पहुंचे हैं और इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित करने का भरसक प्रयास किया है। जी, ये मेरा शुरू से ही प्रयास रहा है, क्योंकि अक्सर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और ज़्यादातर बच्चा का मान्यता हो गया है कि नहीं, हम कोचिंग जाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे। और कोचिंग में क्या है कि वो 700-800 लेता है, पढ़ता है बच्चा, नहीं पढ़ता है। लेकिन कि ये मतलब कि ये एक मानसिकता हो गया है बच्चे को कि हम कोचिंग जाएंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, कॉलेज में हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हम ये अपना अलग सा एक अपना खुद का कॉलेज खोले जिसमें पढ़ाई तो होती है बिहार बोर्ड से, लेकिन हम ऑल सब्जेक्ट के सारे टीचर रखे और यहाँ हम पढ़ाते हैं। मतलब इसमें सभी विषय के अलग अलग टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चे भी अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। बच्चे भी काफ़ी खुश है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि गार्जियन का भी ऐसा हो गया है कि नहीं, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चा नहीं पढ़ता होगा, इसके लिए हमको कोचिंग भेजना ही जरूरी है। लेकिन हम यही अपील करेंगे सभी गार्जियन से भी, बच्चे से भी, कि पहले यहाँ हर वो सरकारी स्कूल एक समान नहीं होता है। कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी होती है, आके खुद यहाँ पे देखे व्यवस्था क्या है मेरे यहाँ और पढ़ाई का व्यवस्था क्या है, ये लाइट का व्यवस्था क्या है, बैठने का क्या व्यवस्था है। उसके बाद ही इस पर मतलब हम चाहेंगे कि वो निर्णय ले कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात मैडम यह देखने को मिला है कि आपने बच्चों को बैठने के लिए जो व्यवस्था किया है या तमाम सुविधाएं हैं, नल हो, बाथरूम हो, तमाम जगह आकर्षक तरीके से सजाया और संवारा गया है। और लेकिन सरकार के द्वारा महज आपको सीट कम दिया गया है +2 में। जी जी, इसके लिए हमें बहुत दुख है कि वो सरकार हमारे स्कूल पे ध्यान नहीं दी। ध्यान जो दी, मान्यता तो मिल गया, लेकिन कि सरकार के भी नज़र में है कि जो फुल्ली सरकारी है वहाँ अगर हम सीट वृद्धि कर देंगे तो सारा सिस्टम व्यवस्था मतलब हो जाएगा, वो बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे बगल में भी है स्कूल, एक हाई स्कूल है, उसमें सीट वृद्धि कर दिया गया ना, तो वहाँ कोई कैंपस है न बैठने की व्यवस्था है। जस्ट उसके 10 कदम आगे मेरा कॉलेज है, जबकि यहाँ आप देख भी चुके होंगे कि यहाँ कितनी सारी व्यवस्था है बैठने के लिए, फील्ड भी है, सारा व्यवस्था होते हुए मेरा सीट वृद्धि नहीं किया गया। वर्तमान में मैडम आपके यहाँ कितने सीटें हैं? अभी 40 सीट है। कौन कौन सब्जेक्ट की 40 है? साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों में 40 है। यानी कुल आपके यहाँ 120 सीटें। जी, तो हमने इस सरकार से की थी लिखित, लेकिन वो सरकार तो वृद्धि कर दी, मतलब कि वो बिहार बोर्ड में हमको वो मिल गया सीट बढ़ाने का। लेकिन बात यहाँ क्या है, वो फिर से वो यहाँ आएंगे, जांच करेंगे, फिर जाके मेरा सीट वृद्धि करेंगे। लेकिन हम क्यों बुलावे कि यहाँ तो डाल डाल पे तोता बैठा हुआ है। अगर हम जाते हैं तो हम तो यहाँ हमको कोई उतना कमाई हो नहीं रहा, न सरकार हमें कुछ दे रही है। तो लेकिन जितना मैडम आप इन्वेस्ट किया है विद्यालय में, हमको नहीं लगता है कि इस विद्यालय से आपको मुनाफा होता होगा। मुनाफा तो ये बात है कि सही बात है कि हमको मुनाफा कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के पढ़ाई में मतलब कैसे वो आगे बढ़े, कैसे कॉलेज आना सीखे, मतलब कॉलेज में कैसे टाइम वेस्ट करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, हम इसके लिए इतना ये हम आकर्षण हम बनाए हैं कि ताकि बच्चे मेरे यहाँ आवे, एडमिशन ले, पढ़ाई करे। हम ये चाहते हैं क्योंकि बच्चे पूरी तरह से भूल चुके हैं कॉलेज जाना और पूरे आधारित हो गए हैं हम कोचिंग जाएंगे, कोचिंग में ही हमको पढ़ाई करना है। लेकिन हम ये मानसिकता को खत्म कर देना चाहते हैं कि अब कॉलेज में भी पढ़ाई होती है बिहार बोर्ड से। और मेरे चैनल के माध्यम से आप बखरी समेत आसपास के जो लोग हैं उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? किस विद्यालय में किस तरह की शिक्षा मिलता है, क्या करना चाहिए मैडम? देखिए, ये विद्यालय में तो शिक्षा
भांति भांति के है कॉलेज स्कूल, लेकिन हम ये सभी को हम ये नहीं कर सकते कि सारा कॉलेज खराब है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगह पढ़ाई होती है, कुछ जगह पढ़ाई नहीं भी होती है। लेकिन हम बकरी वासियों से, पूरे ये बिहार, ये बेगूसराय जिला से सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे यहाँ जो व्यवस्था है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, प्रैक्टिकल के क्षेत्र में हो, जो भी हो, जो होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हम एजुकेशन लोन भी हम दिलवाते हैं। जो गरीब तबका के बच्चे हैं, जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, मतलब उस जिसके पास वो पैसे की कमी है, उसको हम एजुकेशन लोन भी दिलवा के आगे भेजते हैं। बीएससी नर्सिंग हो, बीबीए, जो भी हो, टेक्निकल कोर्स। तो हम चाहते हैं कि वो गार्जियन भी, बच्चे भी मेरे यहाँ आवे और खुद हम यहाँ आके देखें कि क्या व्यवस्था है और एडमिशन ले। और सरकार से भी मेरा यही अनुरोध है कि मेरा जो 40 सीट पे रोक दिया गया है, मेरे सीट को वृद्धि करे, मेरा सीट को बढ़ावे, ताकि यहाँ के लोकल बच्चे को कोई किसी तरह का कष्ट नहीं हो। क्योंकि हम देखे हैं इस बार अपने नज़र से कि बहुत सारा स्टूडेंट तो आया, मेरे पास सीट मात्र 40 था, हम 40 का तो एडमिशन ले लिए और बाकी को हमको मतलब कि नहीं चाह के भी हमको उन लोग को वापस लौटाना पड़ा। और रहा ये कॉमर्स का, तो कॉमर्स का तो खैर खाली सीट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बच्चे जो कॉमर्स लेते हैं तो बाहर चले जाते हैं। रहा आर्ट, तो आर्ट में अब जब से चीटिंग चलने लगा है, तब से तो कमजोर बच्चा भी साइंस लेने लगे, तो आर्ट का भी सीट खाली रह जाता है। लेकिन ये सारा का सारा जवाब आता है साइंस पे, तो साइंस का तो मेरा सीट 40 ही है, तो हम क्या करें, हम 40 ही ना एडमिशन लेंगे और बाकी बच्चा के सब चाह के भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो 40 सीट है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि मेरे कॉलेज में ये जो, यहाँ तक कि हम पता है, हम यहाँ तक कि हम अपना कॉलेज का हम ये एक मतलब कि कैसेट बना करके वीडियो हम भेजे थे बिहार बोर्ड, वहाँ देखे थे, सभी को पसंद आया था मेरा व्यवस्था। उसके बाद भी हमको वो सीट नहीं मिला, नहीं बढ़ाया गया। तो इसलिए हम यही कहेंगे सरकार से कि मेरा अनुरोध है कि मेरी सीट में वृद्धि करे, ताकि अगले साल सेशन में स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी मेरे यहाँ स्टूडेंट आवे, हम सबका एडमिशन ले। और जहाँ तक मेरा प्रयासरत रहेगा, मतलब प्रयास रहेगा यही कि हम बच्चे को अच्छे से बेहतर व्यवस्था का हम यहाँ सुनिश्चित अपना व्यवस्था करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है जिस तरह से इस विद्यालय की स्थापना की गई है, नींव रखी गई है और यहाँ आकर्षक तरीके का व्यवस्था, अगर आप यहाँ आकर आप इस विद्यालय को विजिट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यहाँ व्यवस्था है। सड़क से निकलते हुए आप चले जाते हैं होंगे, मैं भी गुजरता था, लेकिन आज मैं जब इस विद्यालय के अंदर आया तो यहाँ का व्यवस्था देखकर भौचक रह गया। और आप भी एक बार निश्चित रूप से इस विद्यालय का निरीक्षण करें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जिस तरह से मैडम के द्वारा यहाँ पर मुकाम बनाया गया शिक्षा जगत में, वो काबिले तारीफ है। और व्यवस्था के नाम पर काफ़ी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर है, चाहे बैठने का, बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो, चाहे बोर्ड का व्यवस्था हो, और चाहे विभिन्न तरीके से शौचालय हो, सभी आकर्षक तरीके से बनाया गया है। सिर्फ सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि इसका सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना अधिक इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हमको नहीं लगता है कि इससे इनको कोई फायदा मिलता होगा। मैडम, लगता है जिस तरह जितना आपका इन्वेस्टेशन है इसमें, और क्या इससे मुनाफा होता होगा, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था आपका काफी बेहतर व्यवस्था है। देखिए, अभी तक तो कोई मुनाफा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक अभी तक जहाँ होता है अभी हम खींच रहे हैं, कर रहे हैं, अभी मुनाफा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको उम्मीद है कि अभी थोड़ा दिक्कत भले है, लेकिन कि आगे जा करके हम मतलब कामयाब होंगे। लेकिन सरकार इसमें है कि सरकार मेरा साथ दे तब ना, हम अकेला क्या कर सकते हैं। यहाँ बच्चा है तो यहाँ कंप्यूटर का व्यवस्था हो, मतलब कंप्यूटर भी सिखाने के लिए हम टीचर रखे हुए, कंप्यूटर का भी पूरा व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावे आपका कुछ सरकार से क्या मांग है, किस तरह की व्यवस्था आपको होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? देखिए, हम एक बार सरकार हमसे मांगी थी पीपीटी किट के माध्यम से वीडियो, ठीक है, तो हम उनको अपना कमेटी का समीक्षा करके वो हम वीडियो भी भेजे थे, उसमें पास भी हो गया था। लेकिन उसके बाद भी अनुशंसा तो की गई सीट बढ़ाने का, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कि अब वही हो गया कि डीओ वहाँ जांच में आएंगे तब मेरा सीट वृद्धि करेंगे। तब तो है ऐसा, ये तो मान चलिए कोई अधिकारी आएंगे, जांच में समय लगेगा, प्रोसेस है, और क्या जांच होता है सबको पता है। सबको पता है,
तो इसलिए हम नहीं जाना चाहते कि अगर हम जाएंगे तो फिर मेरे से कुछ डिमांड किया जाएगा। और अभी हम उस तरह से नहीं है कि जो अगर हम उनको हम डिमांड उनका हम पूर्ति करते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम अपने ही स्कूल में ही वो अपना उस और ज्यादा व्यवस्था क्यों नहीं हम करें। मैडम हमें तो जहाँ तक पता है कि आप कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र से भी बिलोंग करते जी, हैं जी। और सत्ता में भी हैं। जी जी। ऐसी परिस्थिति में अगर आपसे डिमांड किया जाए या फिर तो क्या सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे हम भाजपा के ये नगर मंडल के अध्यक्ष भी है यहाँ, और लेकिन कि अभी तक हमने किसी से मदद नहीं मांगी है। जहाँ तक हुआ है खुद जो कागजी होता है, नियम पूर्वक होता है, अभी तक हम वही काम किए हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, सरकार अगर सही है तो मेरा सीट वृद्धि करे। निश्चित रूप से ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण सरकार के आला अधिकारियों को करना चाहिए। अगर वास्तव में इस विद्यालय में सीट बढ़ाने की आवश्यकता है तो सीट बढ़ाई जानी चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे विद्यालय जहां पर काफ़ी तुच्छ व्यवस्था है, छोटा व्यवस्था है, वहां का जो है रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां सरकार के अनुकूल है नहीं, बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन ऐसे विद्यालय जहां उचित व्यवस्था विद्यालय में किया गया है, बावजूद यहाँ पर ना ही सीट बढ़ाई जाती है, ना ही व्यवस्था बढ़ाई जाती है, जिसके कारण जो यहाँ के प्राचार्य हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, काफ़ी परेशान है। इतना अधिक इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी विद्यालय परिवार को नफ़ा की बात दूर, यहाँ जो खर्च होते हैं उसका भरपाई करना भी काफ़ी मुश्किल साबित होता है।